जिन्हें बुलाना चाहते हैं। सच में मैं कासगंज की धरती को इसलिए प्रणाम करता हूँ कि ये जुनून और पागलपन कम लोगों में होता है। कौन सा वाला कि वर्ष में एक नहीं, चार चार विद्वानों तक 51,000 रुपए का पुरस्कार पहुंचाएंगे। बातें कर लेना बहुत बड़ी बात होती है, मगर जिंदगी में उतारना और व्यवहारिक दृष्टि से करके दिखाना बड़ी बात होती है। बीते दिनों सरला आसमा जी को 51 का पुरस्कार दिया विपिन भाई ने, और इस बार जो चेहरा चुना, मैं उस शख्स को प्रणाम करता हूं। आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी अक्टूबर के महीने में इसी कासगंज की धरती पर 51,000 रुपए का पुरस्कार आपके आशीर्वाद से प्राप्त करने वाले हैं। जिसने देने की कोशिश की है उस शख्स के लिए पहले ताली बजाइएगा। सबने नहीं, मैं कहना चाहता हूं, और वर्ष में एक नहीं दर्जनों कवि सम्मेलनों में शिरकत करना, और मिल जाए तो पता लगा मथुरा पर टक्कर मार देना, मिल जाए तो लखनऊ में टक्कर मार देना। मैंने कहना चाहता हूं जो जुनून जिस शख्स के भीतर बैठा है कि हर हाल में हिंदी, कविता, साहित्य, कवि, इन सब तक को सम्मान मिले, और वो लाडला शख्स अगर आपके आंगन का पौधा है तो उस पर लगे हुए जो पुष्प हैं वो सारे देश को गंध देने का काम करते हैं। मैं ये 4 पंक्ति पढ़ता हूँ और आपके बेटे का तिलक करता हूँ। विपिन भैया सुनना, हमने कहा कि ये मेरी बीती है, आपकी हो तो बजाइए कि आपने तैयार रहना, आपने नींद अपनी गंवाई नहीं। चच्चा सुनना, आपने, हेमा जी सुनो, आपने नींद अपनी गंवाई नहीं, और हमें नींद बिल्कुल भी आई नहीं, और आप आएंगी द्वारे हमारे जरूर, इसलिए हमने सांकल लगाई। ताली कमजोर कर दी साहब। हाँ, एक बार ऐसे उठा लो, आवाज लगा लो अपने उसी बेटे को जो हिंदी के संरक्षक की हैसियत से जी जान से लगे हैं भाई विपिन शर्मा जी। माँ शारदे को चरण स्पर्श करता हूँ, गणेश जी को चरण स्पर्श करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, और सतीश भैया का संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे मेरे बड़े भाई, मेरे ताऊ जी के बेटे कासगंज दैनिक के वीरू चीफ, उनको मैं चरण स्पर्श करता हूँ, और परिवार का अगर कोई व्यक्ति बैठा हो और कविता सुने तो बहुत अच्छी बात है। बेशक बेशक बेशक। इस बड़ी होली से मेरा बचपन का नाता है, इसी जगह में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ। ये शायद कुछ कम लोगों को पता होगी, क्योंकि बचपन में मेरा चेहरा अलग था, वो कुछ अलग हो गया है। मैं बिना भूमिका बनाए मैं जगह रचना को शुरू करता हूँ एक मुक्तक के साथ। मोहब्बतों की हद से कल गुजर हम भी गए होते, मोहब्बतों की हद से कल गुजर हम भी गए होते, न सुनते इश्क के किस्से तो मर हम भी गए होते। क्या बात है, जिंदाबाद। आज तो तुमने क्या कमाल कर दिया भाई। हाँ भाई, सोने चांदी के मुकुट भी मेरे सर पर सजते, झुकाए अगर सरसरे दरबार हम भी गए होते। जिंदाबाद। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, और जो कि अपने गीत के माध्यम से बताता हूँ। एक प्रेमी अपनी गली में ही किसी से प्रेम करने लगा, और जब घर में हाय हाय कहाँ कहाँ शुरू हो गई, तो उसने सोचा अब यहाँ नहीं, दिल्ली रहेंगे, ना यहाँ रहेंगे ना याद आएगी। वो बेचारा दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने पर जब कोरोना आ गया तो उसे दिल्ली से फिर घर वापस आना पड़ा। इतने में उसकी प्रेमिका की शादी हो जाती है। तो एक बार उससे मिलने की गुहार वो जरूर लगाता है, लेकिन मिल नहीं पाता है। तो अब रचना सुन लीजिए। जिसने भी अगर प्रेम किया है उसने उस प्रेम के दंश को झेला जरूर है, और जो प्रेम करने वाला व्यक्ति है वही समझ पाएगा मेरी बात को। फूलों में इतने सूल मिले गिनती मेरे पास नहीं, फूलों में इतने सूल मिले गिनती मेरे पास नहीं, भूल गया उस उपवन को ही जिसमें है मधुमास नहीं। मेरे मन का व्याकुल पंछी नभ से रिश्ता जोड़ चला,
लगे पेड़ पर नीड से अपना रिश्ता तोड़ चला। तेज हवा भी बैरन हो गई, कंज ब्याग का तोड़ दिया। हो निराश पंछी ने आखिर जीवन आस ही छोड़ दिया। सांस भी क्या लेता पंछी, जीने की थी आस नहीं। भूल गया उस उपवन को ही जिसमें है मधुमास नहीं। मन भी रोया तन भी रोया, अखियों से जो नीर बहा। तेरे प्रेम का मेरे दिल में देखो ऐसा तीर धसा। काली घटा छाई नभ में पर सावन सूखा लौट गया। मेरे मन का व्याकुल पपिया फिर प्यासा ही लौट गया। बदली भी संग प्यासी, बदली भी संग प्यासी रह गई। बूंदों की थी आस नहीं। भूल गया उस उपवन को ही जिसमें है मधुमास नहीं। कुइयों वाला पनघट छूटा, नदियों का तट छूट गया। आहा क्या कहने। हाय भाग्य ही ऐसा रूठा, घड़ा नीर भी फूट गया। पतझड़ के मौसम में यूं डाली से पत्ता टूट गया। और पनिहारन तुमसे मेरा ऐसे रिश्ता छूट गया। जीवन तो है लेकिन जैसे जीने का एहसास नहीं। और भूल गया उस उपवन को ही जिसमें है मधुमास नहीं। जिंदाबाद। अब एक प्रेम का गीत और सुन लीजिए। स्वागत है। एक और सुन लो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, तुम सुंदरता से सुंदर हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, तुम सुंदरता से सुंदर हो। और सुंदरता क्या चीज प्रिय, तुम सुंदरता का समंदर हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, तुम सुंदरता से सुंदर हो। और सुंदरता क्या चीज प्रिय, तुम सुंदरता का समंदर हो। गजल किसी शायर की हो गीत कवि की कविता का। तुम पर आकर रुक जाता है हर भाव का बिकी सरिता का। तुम हृदय की धड़कन हो श्रृंगार आत्मा की। तुम विचारों का अलंकार, भावों की गंगा कावेरी। स्वयं में साधे इंद्रधनुष शतरंगी जैसे अंबर हो। और सुंदरता क्या चीज प्रिय, तुम सुंदरता का समंदर हो। हंसी बहुत देखे हमने पर कौन हंसी तुम सा होगा। चांद देखता जब होगा वह स्वयं पर ही हंसता होगा। कितनी सुंदरताओं का एक उपमा चांद बना होगा। और तेरी सूरत के आगे चांद का मुखड़ा क्या होगा। जिंदाबाद। तुम पूनम के पूर्ण चांद से भी उज्जवल और सुख कर हो। और सुंदरता क्या चीज प्रिय, तुम सुंदरता का समंदर हो। वाह।
मुखड़े पर नरसिंह आभा कमल के जैसी आंखें हैं। मुखड़े पर नरसिंह आभा कमल के जैसी आंखें हैं। होठ गुलाब की पंखुरियां महुआ सी मादक बातें हैं। केस अगर खुल जाएं तो सावन की घटा भी शर्माए। चाल मोरनी के जैसी जब चल दे यवन वल खाएं। मृगनैनी तुम धरा की अंबर में यूं उड़ती नवचर हो। और सुंदरता क्या चीज प्रिय तुम सुंदरता का समंदर हो। अंगड़ाई में बल ऐसे अमर बेल बल खाती हो। हाय कयामत लगती हो जब तुम थोड़ा शर्माती हो। तेरी शौख अदाओं का इस दिल पर यूं अधिकार हुआ। और प्यार से भी तुम प्यारी इतनी मुझको तुमसे प्यार हुआ। बहुत अच्छे। रात्र के जैसे सुखद चांद। वाह, बालक समझ रहा है। अंगड़ाई में बल ऐसे अमर बेल बल खाती हो। हाय कयामत लगती हो जब तुम थोड़ा शर्माती हो। तेरी शौख अदाओं का इस दिल पर यूं अधिकार हुआ। और प्यार से भी तुम प्यारी इतनी मुझको तुमसे प्यार हुआ। रात्र के जैसे सुखद चांदनी दिवस के जैसी दिनकर हो। और सुंदरता क्या चीज प्रिय तुम सुंदरता का समंदर हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अभी हास्य भी सुनवाएंगे। एक बंद सुन लो, राम पे सुना देता हूँ। सिया राम घर आ पहुँचे जब सिया राम घर आ पहुँचे सजी अयोध्या प्यारी है। सब मस्ती में झूम रहे चहो नाच रहे नर नारी है। दीप जले खुशियों के जैसे दीप मालिका होती है। देख के ऐसा उत्सव एक बार फिर मंथरा रोती है। जय हो। चारों ओर प्रकाश पुंज बिखरे कलियां मुस्काती हैं। भमरों के गुंजन से गुंजित कुसुम बेल खिल जाती है। सिया राम का पावन दर्शन नित उठ सज्जन करते हैं। और सिंह अजा एक घाट पर बड़े प्रेम से रहते हैं। मर्यादा भी मर्यादा में बंधी हुई इठलाती है। श्री पुरुषोत्तम राम के चरणों में नित शीश झुकाती है। जन मन रंजन करने वाले राम का शासन हरिय में। सीता प्राण बसे रघुवर में रघुवर प्राण बसे सिया में। सिया राम की सुंदर जोड़ी श्याम श्वेत के वर्णों में। चारों धाम के दर्शन होते श्री रघुवर के चरणों में।